बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं सदाम मांगट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कुछ दोस्त फेसबुक और टिकटॉक पर भी हमें देखते हैं और दरख्वास्त वही पुराने वाली कि हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर दें ताकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें। आज बड़ी अफसोसनाक खबर जो है वो हमने आपसे शेयर करनी है कि हमारा ये माशरा जो है वो अब किस हद तक और किस स्टेज तक पहुंच चुका है। आज से 2 दिन पहले NCCIA की जानब से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल-सूबाई तो नहीं कह सकते, इंटरनेशनल गैंग जो है वो पकड़ा है, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हैं और इसमें 7 लोगों पर मुश्तमिल ये गैंग है। अब ये गैंग करता क्या था कि मुख्तलिफ बच्चों की नाज़ेबा वीडियोस जो है वो बनाना और उसके बाद इनको जो डार्क वेब है उस पर फ़रोख्त किया जा रहा था। तो ये जो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हुई थी। NCCIA के जो टेक्निकल असिस्टेंट हैं अनीसुर रहमान, उन्होंने ये सिंगापुर से जो है वो इस केस की तहकीकात शुरू की और फिर सिंगापुर से इसको लेते हुए पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान में ये लोग जो है वो पकड़े। चुके इनका ताल्लुक इंटरपोल से भी है तो फिर वो इंटरनेशनली जो है ये चीज़ें मैनेज करते हैं। सिंगापुर से ये तफ्तीश शुरू हुई और उसके बाद मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया। मुलज़म इंतहाई घटिया और गलीज़ चेहरा है इस शख्स का, आप इसको देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे। मुलज़म जिन 2 बच्चियों की वीडियोस बनाता था, गंदी वीडियोस बना के, और वो बाकायदा तौर पे जारी करता था मतलब डार्क वेब को जो है वो फ़रोख्त करता था। वो 2 बच्चियाँ इसकी अपनी सगी रिश्तेदार है। एक छोटी बच्ची जो है वो इसके मामू की बेटी है और एक छोटी बच्ची जो है वो इसकी सगी भांजी है। तो नाज़रीन, सूरत हाल अब ये है कि लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि वो अपने करीबी अजीज़, करीबी रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार को भी माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़े अफसोसनाक वाक़या है। अच्छा, फिर और इसमें बड़े होशरबा इंकशाफात जो हैं वो सामने आए, जिसमें पता चला कि ये इनकी वीडियोस बनाता। पहले इनकी वीडियोस बनाने के लिए, चूँकि वो छोटी बच्चियाँ थी, तो उनकी वीडियोस बनाने के लिए बाकायदा उनको जो है वो पहले गंदी वीडियोस जो है वो दिखाई जाती थी और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर ये जो है वो इस तरह की वीडियोस बना के डार्क वेब पे जो है वो सेल करते थे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानब से इसकी शिकायत की गई कि ये चाइल्ड अब्यूजिंग जो है वो हो रही है, पोर्नोग्राफी हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि सिंगापुर से ये केस जो है वो शुरू हुआ, फिर पाकिस्तान में पहुंचा और 7 रुकनी गैंग का इंकशाफ हुआ, जिसका मरकज़ी मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार हुआ। मरकज़ी मुलज़म ने ये तमाम तर इंकशाफात जो है वो मान में लिए। मुलज़म के मोबाइल फ़ोन से जो है वो अब तक तकरीबन मुलज़म अपनी भांजियों समेत 7 बच्चियों के साथ ये वाक़या जो कर चुका है और तकरीबन 50 से ज़ायद वीडियोस जो हैं जो अभी अपलोड नहीं हुई थी, वो वीडियोस जो हैं वो मुलज़म के मोबाइल से बरामद भी हो चुकी हैं। तो आज मुझे वो पंजाब की जो CCD है वो याद आ रही है। चंद दिन पहले जियो TV ने एक प्रोग्राम किया था जिस पे उन्होंने कहा था कि ये CCD जो है मावराए अदालत कत्ल कर रही है। एक शख्स की वीडियो जारी हुई जो बिल्कुल कम सिन बच्ची के साथ जो है वो नाजेबा हरकतें कर रहा था, CCTV कैमरा लगा हुआ था, वो वीडियो सामने आ गई। जियो ने ये सारी चलाई भी है। अच्छा, तो उसके बाद जी उस प्रोग्राम में कहा गया कि अब देखें जी इसके नेफे में पिस्टल चल गया है और ये CCD ने किया है और ये बड़ा जुल्म किया है। अब मुझे ये बताएं, ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनके साथ जुल्म किया जाए? आप कहते हैं अदालतों में जाके इनको इंसाफ दे। मुझे बताएं ना, मैं आपको बताता हूँ अदालतों में 25-25 साल से केस पड़े हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब फौत हो गए, उनकी नमाज जनाजा भी हो गया, उनकी दी हुई दरख्वास्त, उनके नमाज जनाजा के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसका जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लग गया। और यार, अदालतों से इंसाफ मिलेगा लोगों को? ये CCD होनी चाहिए और रियासत को अब एक हार्ड स्टेट जो है वो बनना पड़ेगा, तभी इस तरह के जराइम पेशा नासर जो है इनको काबू किया जा सकता है। और मैं मज़ीद जिस तरह पंजाब में है, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ वफाक से कि ये तमाम सूबों में CCD बनाई जाए, इस्लामाबाद में CCD बनाई जाए और वो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो लोग मिले हुए हैं इन मुलज़मों के साथ, उनके साथ भी CCD वही काम करे जो मुलज़मों के साथ कर रही है। और इस CCD से एक चीज़ और भी साबित हुई है कि पुलिस जो है वो इस मुल्क में नाकाम हो चुकी है। पुलिस अगर कामयाब होती, पुलिस अगर मुल्ज़िम को सज़ा दिलवा सकती, पुलिस अगर कामयाब रहती, अदालतें अगर अपना काम पूरा करती, तो आज हमें इस CCD की ज़रूरत नहीं थी। मुझे ये लगता है कि CCD की ज़रूरत है और बड़ी सख्त ज़रूरत है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ज़रूरत है। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में CCD को सपोर्ट करता हूँ
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی سی ڈی کی وجہ سے پنجاب میں بہت حد تک جرائم میں بہتری آئی ہے. روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. او جی ان کو مارنا نہیں ہے جی, عدالت میں لے جاؤ. عدالت میں وہ 6 مہینے بھی نہیں گزارتے, اندر 2 مہینے کے بعد وہ باہر آ کے پھر وہی وارداتیں کرتے ہیں. کہاں گئی عدالت, کہاں ملا انصاف؟ اب وہ جو پار ہو گیا نا سی سی ڈی کے کہنے سے, سی سی ڈی کی گولی سے, شکر ہے الحمدللہ جان چھوٹی ایسے لانتیوں سے. تو سی سی ڈی کو میں ذاتی طور پہ سپورٹ کرتا ہوں, اور اسی طرح کا کام جو ہے وہ ان ملزمان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اصلاح لے کے آنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ, السلام علیکم.